हरे कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अच्छा, जो आज हमारी क्लास है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो फैक्चुअल पॉइंट थे जिन्हें हम कवर कर रहे थे। मुझे लगा था कि बस एक क्लास और बनानी पड़ेगी और ये खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें और हैं। उसके चक्कर चलते हुए दो क्लास बनानी पड़ेगी। वैसे एक ये वाली एक क्लास और। अच्छा, मैंने ये वाली जो क्लासेस बनाई है वो ज़्यादा देर की नहीं बनाई। अगर मैंने ज़्यादा बनाया था ना तो फैक्चुअल पॉइंट ऐसे तो याद नहीं होते आप लोगों को। तो मैंने क्या करा कि मैंने 20-20 मिनट की दो क्लास बना दी। अगर मैंने एक क्लास बनाता तो लगभग 1 घंटे 1.25 घंटे क्लास होने वाली थी। तो मैंने 20-20 मिनट करके ये दो क्लासेस आपकी बनाई, 20 से 22 मिनट की क्लास होगी। उस 20-22 मिनट में आपको फैक्चुअल पॉइंट याद रखने हैं इन चीज़ों के, उन्हें अच्छे से लिख लेना है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो चीज़ें कवर। और जब ये क्वेश्चंस बना रहा था मैं आपको तो उसी में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सी दिखाई दी, जिसके चलते ये क्लास थोड़ी सी और बढ़ गई। एक क्लास और बढ़ गई। तो उन जो सेकंड वाली होगी वो थोड़ी सी टाइम में बड़ी कर लूँ, पर उसे मैं फिनिश करूँगा उस वाली क्लास में। ये एक और है, इसके बाद एक और है। ठीक है, तो देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में, वो था बनावली। ये बनवाली नहीं है, बनावली है बच्चे, इसे ठीक कर देंगे आप लोग। बनावली, आकर डंडा, तो बनावली है। ये हटा देना यहाँ से। बनावली, यहाँ पे आकर डंडा लगाना, बनावली, बनावली। ठीक है, बनावली। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है बनावली, सीधा आपसे यही पूछेगा पेपर में कि बनावली कहाँ पर स्थित है। तो बनावली है हरियाणा के हिसार जिले में। अब हरियाणा आप लोग को मैपिंग में मैंने बताया भी था, और नहीं भी पता तो कोई बात नहीं है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे, है ना, हम सारी बातें बताएंगे। तो भारत के हरियाणा के हिसार जिले में है क्या, बनावली। इसकी जो खोज की थी वो की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने, RS बिष्ट ने। अच्छा, एक बार ये देखो, ये सब ठीक दिख रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें? ठीक है। खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने, जिसे RS बिष्ट कहते थे, उन्होंने 1976 की खोज की। सन तो बहुत रेयर होता है कि पूछे, नाम पूछ लेता है कि बनावली की खोज किसने की थी। तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने, या RS बिष्ट बोलते हैं इनको। ठीक है। बनावली में, बनवाली नहीं है, बनावली है। अब आप अगर कहीं पे वो हो रहा होगा तो ठीक कर देना, बनावली है। पहले उन्होंने बनावली कर दिया। बनावली में जल निकासी का अभाव था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली तो बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी एक स्थल ऐसा मिल गया जहां से जल निकासी का अभाव दिखा। तो बनावली में जल निकासी का अभाव था। नेक्स्ट, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में है, पूर्व में हिसार का भाग था। मतलब कि आज जो है फतेहाबाद में, पहले हिसार का ही भाग था। तो कभी पेपर में आ जाए हरियाणा के कहाँ पे, हिसार में। हिसार ऑप्शन में होगा, फतेहाबाद मिलेगा, फतेहाबाद लगा दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है। पहले क्या था, जो फतेहाबाद था वो इसी का भाग था, हिसार था। तो इसलिए पहले हिसार बोल देते, अब इसे फतेहाबाद ही बोल सकते हैं। तो हिसार आए तो भी लगा देना, फतेहाबाद आए तो भी लगा देना। ठीक है। पर है कहाँ, हरियाणा में। आपसे यही पूछा हरियाणा में, है ना, और कुछ नहीं पूछ रहा। फिर भी अगर उसने आगे अंदर पूछा तो आप बता सकते हैं हिसार या फतेहाबाद, एक ही बात है। फतेहाबाद होगा या हिसार होगा, दोनों नहीं होंगे ऑप्शन में, या फतेहाबाद होगा या हिसार, तो लगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, मुझे देखना है। तो जो बनावली है, इस बनावली से सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों जो कालखंड थे, उन तीनों के बारे में यहाँ से हमें पता चलता है। कहाँ से, बनावली से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है जो इसमें नहीं लिखी। यहाँ से मिट्टी का बना हल भी मिला है, उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आप नोट कर लेना। मिट्टी का बना हल, मिट्टी का बना हल भी कहाँ से मिला है हमें, बनावली से मिला। पेपर में आएगा कि मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है, तो बनावली से मिला। यहाँ से प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव, इसका मतलब है कि जो सैंधव सभ्यता से पहले का था वो अवशेष भी मिले हैं। विकसित जब सैंधव सभ्यता हुई वो अवशेष भी मिले हैं। और सैंधव सभ्यता के बाद के अवशेष भी मिले हैं, यानी कि तीनों कालखंड मिले हैं बनावली से। भूतकाल, वर्तमान काल और आपका भविष्य काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिस काल खंड के दौरान से गुजरी है, उन तीनों काल खंडों के अवशेष हमें कहाँ से मिले, बनावली से मिले। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी, मतलब कि जहाँ की सड़कें थी, जैसे कि वो थी ना,
हाँ, सिंधु घाटी नगरों की सभ्यता, सिंधु घाटी नगरों की जो सड़कें थी वो 90 डिग्री में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगर था बनावली, इसकी सड़कें हमें तारांकित भाग में काटती हुई दिखाई देती, जैसे तारे होते हैं ना, तो तारांकित भाग में काटती हुई नजर आती। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में बनावली की सड़कें तारांकित भागों में विभाजित थी। कैसी थी? तारांकित भागों में विभाजित। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? बनावली के बारे में मेन मेन टॉपिक हमारे हो गए। स्टार शेप, स्टार शेप, तारांकित को स्टार शेप लिखा हुआ है। द रूल्स आर डिवाइडेड द सिटी इनटू पेव्ड एरियाज या स्टार शेप, स्टार है ना। आगे सुरकोटदा, दो बनावली हो गया, बहुत है बनावली में इतना ज्यादा नहीं। हरियाणा का हिसार जुदा याद रखेंगे, आर एस विस्ट याद रखेंगे, इन्हें याद रखेंगे। ये देखो एक बार, ठीक दिख रहा है? अब ठीक दिख रहा है, सब दिख रहा है ना? ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है हमारा सुरकोटदा। जो सुरकोटदा है ये गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में। इनके नाम याद रखना, तो बनावली कहाँ? हरियाणा में। सुरकोटडा कहाँ? गुजरात में। खोज 1964 में की थी इनकी जगतपति ने। किसने? जगतपति जोशी ने कहते थे, जेपी जोशी बोलते हैं ना, जेपी जोशी। तो जगतपति जोशी ने किसकी खोज की थी? सुरकोटडा की खोज की थी। यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घोड़े की अस्थियां मिली है ना। अभी ना मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से गाय की मूर्ति नहीं मिली। एक क्वेश्चन अभी देखा मैंने, उसमें लिखा सिंधु घाटी सभ्यता से किसके अवशेष नहीं मिले। तो ध्यान रखना, मैं अभी क्लियर करूंगा आपको कि अवशेष और मूर्ति क्या डिफरेंस है ना, तो उसी चीज को मैं क्लियर करूंगा। तो कुछ भी पेपर में जब क्वेश्चन पढ़े तो बहुत ध्यान से पढ़ना, तो ठीक हो जाएगा। अभी बताऊंगा उस चीज को, पहले से सब। यहाँ से घोड़े की अस्थि मिली है, तो यानी कि जो हड्डियां हैं घोड़े की वो अस्थियां यहाँ पे मिली है। लेकिन घोड़े की अस्थियों के बारे में विद्वानों में मतभेद है कि ये घोड़े की है या नहीं, इस तरीके से मतभेद चलते रहते हैं। फिर भी अगर आएगा कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली है, तो आप आंसर कराएंगे बनावली से। कहाँ से? फुफल, सुरकोटडा से। ठीक है, घोड़े की अस्थियां सुरकोटडा। इसमें एक चीज और थी, सुरकोटडा से। आगे यहाँ से एक रंगन नहीं बच्चे, एक यहाँ से एक कब्रगाह भी मिला है, और यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब कलश समाधान के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, और कब्रिस्तान भी मिला है, कब्रगाह भी मिला है। कहाँ से? सुरकोटडा से। तो ध्यान रहे गुजरात में है, जगतपति जोशी ने खोज की थी। घोड़े की अस्थियां, ये इंपोर्टेंट, घोड़े की अस्थियां यहाँ से मिली, कब्रिस्तान भी मिला है, कलश समाधान भी मिला है, और कब्रगाह भी मिली है। नेक्स्ट आता है हमारा रंग, बहुत था उसमें, सुरकोटडा में उतना ही जानना बहुत था। देखो छोटा छोटा सा बच रहा है, वैसे मेन जो था वो हम सब कर चुके हैं, अब बस छोटा छोटा सा बच रहा है, इन्हें पर याद कर देना, बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम रंगपुर। रंगपुर, अब रंगपुर देखो, सही दिख रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, इसमें देखो ये कहाँ मिला है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। सुरकोटडा भी कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद, सॉरी गुजरात के कच्छ में। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ में, और आपका रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद में, यानी कि दोनों ही गुजरात में है, सुरकोटडा भी और रंगपुर। इसकी खोज 1931 में एमएस वत्स ने की थी, तथा 1953 में एसआर राव ने की। ऐसा राव का खोज नहीं हुई, खोज एक बार होती है, उसके बाद तो सिर्फ खुदाई में काम आगे बढ़ाया जाता है। तो 1953 में एस आर राव ने बताया था, और 1931 में एमएस वत्स ने इसकी खोज की थी। ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ से अहमदाबाद सभ्यता की उत्तर अवस्था का पता चलता है। यहाँ से अहमदाबाद रही है बच्चों, ये सैंडव सभ्यता है, सैंडव, इसने अहमदाबाद ये सैंडव सभ्यता, इसका यहाँ लिख रहा हूँ काट करके। सैंडल सभ्यता जो बाद की थी, उस बाद की सैंडल सभ्यता के बारे में कहाँ से पता लगता है? यहीं से पता चलता है, किससे? रंगपुर से। इसे हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र भी कहा गया है। ये ध्यान रखेंगे, ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र किसे कहते थे, तो बताएंगे रंगपुर को औरस पुत्र कहा गया था। यहाँ से धान की भूसी के ढेर भी मिले हैं, जो धान ना चावल, तो उसके भूसे के ढेर मिले हैं, कहाँ से? आपको रंगपुर से। औरस पुत्र याद रखेंगे, और धान की भूसी का ढेर याद रखेंगे। ठीक है, आगे कोट दीजिए, जो कोट दीजिए, अब छोटा छोटा सा बस रहा है,
देखो ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे से हैं सारे पॉइंट। बाकी चीजें आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पढ़िए। कोटली सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है, जो आज पाकिस्तान में, सिंध तो पाकिस्तान में ही है आज का, तो सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है कोटली, है ना। इसकी जो खोज थी वो धुर्रे ने की थी। खोज किसने की थी? धुर्रे। खोज धुर्रे ने 1935 में की थी, और 1955 में फजल अहमद खान ने भी इसमें योगदान दिया था। खोज धुर्रे और फजल अहमद खान ने योगदान दिया था। यहाँ से प्राग हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। प्राग हड़प्पा के पहले का पाषाण युगीन सभ्यता का अंत तथा हड़प्पा सभ्यता का उदय यहीं से हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि पाषाण का तो खत्म हो रही थी पाषाण काल, और हड़प्पा सभ्यता जो शुरू होती उसका साक्ष्य यही स्थल है जिसका नाम है कोटदीजी। ठीक है, जो कोटदीजी है वो इसी स्थल का नाम पूरा है एक साथ, कोटदीजी। तो यहाँ पर पाषाण काल के भी अवशेष दिख गए हमें, और सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हमें यहाँ दिख गए। कहाँ? कोटदीजी। पाषाण युगीन सभ्यता का अंत तथा हड़प्पा सभ्यता का उदय यहीं से हुआ है। ये ध्यान रखना है कि पाषाण का अंत हो रहा है और हड़प्पा का उदय हो रहा है। कहाँ से? कोटदीजी से। यहीं से कांसे की चूड़ियां भी मिली हैं। कांसे की चूड़ियां कहाँ से मिली हैं? तो कोटदीजी से कांसे की चूड़ियां भी मिली हैं। समझ में आ रहा है ना? समझना क्या है, जो तो याद रखने वाली चीज। तो कोटदीजी से ये मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा। हड़प्पा देखो पहले बता दिया था कि खोज किसने की, किस नदी के तट पर स्थित है, राइट में, बाएं में, ये सब बता दिया था मैंने आप लोगों को। अब आपको कुछ जो पॉइंट बच गए थे ना उसको यहाँ पे चाहिए, जो बच गए थे। हड़प्पा सभ्यता के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी थी, तो चार्ल्स मैसन ने दी थी सर्वप्रथम। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता के टीले के बारे में। कब? 1826 में। कब दी थी? 1826 में। R37 कब्रिस्तान यहीं से मिला, मतलब एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम रखा है R37। उस कब्रिस्तान का नाम रखा है R37। छह छह की दो पंक्तियों में 12 कक्षाओं का एक अन्नागार भी मिला। अच्छा देखो, छह छह मतलब छह इधर और छह इधर, छह छह करके दो पंक्तियों में अन्नागार मिला। अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला है, अन्नागार यहाँ मिला है। यहाँ पे छह छह पंक्ति वाला, मोहनजोदड़ो में खूब बड़ा मिला। ठीक है, तो अन्नागार के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा से दो बैरक वाले कमरे भी मिले हैं जो मजदूरों के लिए थे, मतलब कुछ कमरे ऐसे मिले हैं मजदूरों के लिए बना रखे थे। तो अगर एग्जाम में आता है कि मजदूरों के लिए बनाए गए कमरे कहाँ देखे गए हैं? हड़प्पा में देखे गए हैं। और छह छह पंक्ति वाला 12 कक्षों का एक अन्नागार भी मिला, कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। ठीक है, तो R37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स मैसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये दो चीज बहुत और अन्नागार। अब कुछ मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो की जो फैक्ट, बाकी चीजें मैंने हड़प्पा की सब बता रखी है आपको आज। अच्छा, आपने इससे स्क्रीन शॉट तो मैंने कही है, तो स्क्रीन शॉट भी देना। इसका स्क्रीन शॉट ले लें। इसका ले लें। इसका तो ले लीजिए। हो गया होगा। ये भी हो गया होगा। इस पे आ जाता है एक मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बाकी बातें मैंने आपको आगे पढ़ा रखी, जो कुछ बची थी बस वही यहाँ पे लिखी। जॉन मार्शल ने यहाँ के स्नानागार को विश्व का आश्चर्य बताया जो पूजा का साक्ष्य था। कभी आता है कि यहाँ का जो स्नानागार है, स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था ना। पढ़ाया था मैंने, स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। तो जॉन मार्शल ने उसे विश्व का आश्चर्य कहा है, इसको स्नानागार को। इस स्नानागार में प्रवेश के लिए उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी थी। ध्यान रखिए, उत्तर और दक्षिण में पेपर में आएगा कि सीढ़ियां किस डायरेक्शन में बनी थी, तो उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जनतंत्र थी, जनतंत्र नहीं है, जनतंत्र है, जनतंत्र। ध्यान रखेंगे, राजतंत्र नहीं थी। कभी पेपर में आ जाए कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, तो जनतंत्र थी, ना कि राजतंत्र थी। पश्चिम भाग में स्थित टीला स्तूप टीला कहलाता था। पश्चिम में जो दुर्ग बना रखा था उसको स्तूप टीला बोलते थे।
कुषाण शासकों ने एक स्तूप भी यहाँ बनवाया था, कुषाण शासकों ने भी इस जगह पर एक स्तूप बनवाया था, ये भी ध्यान रखिए कि आ जाएगा। कुषाणों ने अपना स्तूप कहाँ बनवाया था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, है ना, इस तरीके से। तो कहाँ बनवाया था, मोहनजोदड़ो में कुषाणों ने अपना एक स्तूप बनवाया था। यहाँ से महाविद्यालय भवन, 6 भट्टे, घोड़े के दांत, हाथी का सर, गीली मिट्टी पर कपड़ों के साक्ष्य, हर घर से कुएं के साक्ष्य मिले हैं, ये याद रखेंगे। यहाँ पे ये सारी चीजें मिली है, महाविद्यालय मिला है, 6 भट्टे मिले हैं, घोड़े के दांत, हाथी का सर, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, हर घर से कुएं, ये सब कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं, चन्नोदड़ो। इस चन्नोदड़ो के बारे में मैंने पहले बता रखा था, चन्नोदड़ो इसके बारे में बता रखा था पहले, कुछ बातें बचे तो वहां यहाँ लिख दिए उन्हें। जैसे चन्नोदड़ो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित था। अच्छा, कभी किसी कोई बच्चा कहेगा कि पहले तो 129 130 के आसपास लिखवा रखा था, 80 मील में 129 ही किलोमीटर, 130 किलोमीटर के आसपास आपके बाहर बैठेंगे। ठीक है, तो एक मील में लगभग 1.601 के आसपास किलोमीटर होता है, यानी कि 1600 मीटर के आसपास का एक मील होता है। तो 80 मील में अगर आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वही निकल कर आएगा। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर कि 80 मील दक्षिण में स्थित है मोहनजोदड़ो से। जो चन्नोदड़ो है वो 80 मील दक्षिण में स्थित है। खोज 1931 में एजी मजुमदार ने की थी, 1931 में एजी मजुमदार ने इसकी खोज की थी। एम जी मजुमदार है, एजी नहीं है, एम 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 जी मजुमदार, यहाँ लिखा हुआ है एम, एम और जी। तो एम जी मजुमदार ने 1931 में किसकी खोज की थी, चन्नोदड़ो की खोज। यहाँ सैंडव संस्कृति की अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूगर संस्कृति और झांगर संस्कृति भी कहते हैं, मतलब कि सैंडव संस्कृति तो मिली मिली है, सैंडव के अलावा जो हड़प्पा मतलब सैंडव सभ्यता से जो पहले की संस्कृति वो भी यहाँ मिली है। तो पेपर में आएगा झूगर झांगर, झूगर झांगर। ये झूकर झांगर जो संस्कृति है कहाँ से मिली है, चन्नोदड़ो से मिली है। यानी कि प्राक हड़प्पा से जो पहले की जो संस्कृति थी वो भी यहाँ पर मिली, यानी कि हड़प्पा संस्कृति से पहले की संस्कृति मिली है। तो यहाँ सैंडव संस्कृति यानी जो सैंडव संस्कृति है, जो सिंधु घाटी की संस्कृति है, उसके अलावा चन्नोदड़ो से प्राक हड़प्पा यानी पहले की जो हड़प्पा थी उसकी भी संस्कृति में झूकर झांगर। पेपर में सीधा सीधा आएगा झूकर झांगर संस्कृति का संबंध किससे है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। ऐसे तो बता देंगे। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा ऑप्शन में, चन्नोदड़ो। तो चन्नोदड़ो से झूकर झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ मन के सीप मुद्रा अस्थि बनाने का केंद्र था, सीप बनाने का केंद्र था, मुद्रा बनाने का केंद्र था, मन के बनाने का केंद्र था, यहाँ पे केंद्र था सारा का सारा। ये एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है, ध्यान रखेंगे। चन्नोदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली है ना। हाँ, यहाँ से कंघा भी मिला है, लिपस्टिक भी मिली है, बहुत सारी चीजें। जो कंघा है वक्राकार ईंटें मिली है, कंघा कंघे के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। एक और चीज है लिपस्टिक, उसके मिले हैं। देखो अगर इसमें लिखा हुआ ठीक है, नहीं तो आप लिख लें, लिखा हुआ नहीं है। ये 2-3 पॉइंट है, लिख लें, मैं बोल देता हूँ। चन्नोदड़ो से अलंकृत हाथी, अलंकृत हाथी मतलब सजावट वाला हाथी के साक्ष्य, वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी और मन के तो लिखा हुआ है, मन के पे है ना। तो ये सब कहाँ से मिला, यहीं से मिला है, चन्नोदड़ो से। ठीक है, ध्यान रखिए लिपस्टिक और कंघा के साक्ष्य कहाँ से मिला, चन्नोदड़ो से। याद रखना बच्चों, भूलना नहीं। ठीक है, अब आता है दैमा। ये लगभग 16 या 17 मिनट की वीडियो बनी होगी, तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। फिर अगली वीडियो में हम दैमाबाद से शुरू करेंगे। और दैमाबाद बता देता हूँ, दैमाबाद है, राखीगढ़ी है, रोपड़ है, आलमगीरपुर है, उलास है, भगवानपुर है, सिनोली है ना। तो बस ये बचे हैं, इसके बाद हमारी क्लास खत्म। तो एक क्लास और रिकॉर्ड करेंगे हम, मतलब एक क्लास और आपके पास आएगी यहाँ पर, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर काम खत्म, वैदिक सभ्यता शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर छोड़ा कुछ नहीं है, सब बता दिया। अच्छा, एक चीज नोट करके लिखेंगे यहाँ पर, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो गाय की मूर्ति है वो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं। तो इस वाली चीज को इंपॉर्टेंट है, इसे जरा समझना बिल्कुल ध्यान से। एक बार ये वो जो मैंने पढ़ाया था उसे देख लें, समझे ध्यान से एक पॉइंट को, एक पॉइंट समझ। गाय और शेर, ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। क्वेश्चन आएगा पेपर में जो दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति
की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं है। यानी कि एक तो जो मुद्रा थी वहां की, और वहां पे जो मिट्टी की जो मूर्तियां बनाते थे उसमें उसमें किस पशु का चित्रण नहीं, यानी कि जो मूर्तियां थी और मुद्रा में वो चित्र बना लेते थे ना पशु के, तो जो मिट्टी की बनी मूर्तियां थी और जो वहां की मुद्रा थी उसमें गाय का चित्र नहीं, इसका ध्यान रखना है। इसे लिख लेंगे कि मिट्टी से बनी मूर्तियां, मिट्टी की कलाकृतियां, और साथ में मुद्राओं में किस पशु का चित्र नहीं है, तो गाय का नहीं है। जबकि गैंडे का, हाथी का, बाघ का है चित्र। यानी मिट्टी की मूर्तियों में, जो मिट्टी की मूर्ति बनी थी उसमें भी हाथी, गैंडा और बाघ को दर्शाया गया है। जो मुद्राएं हैं उसमें भी कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। ठीक है, लेकिन गाय का चित्र ये नहीं दर्शाया गया है। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता, मतलब गाय का चित्र नहीं मिला है। गाय वैसे पाली जाती थी पर उसका चित्र नहीं मिला है। तो वहां पे मैंने जो बात बोली थी ना कि गाय का चित्रण नहीं मिला, तो शायद वहां पे मैंने बोला था कि गाय के अवशेष नहीं मिले, तो वो अवशेष की बात नहीं थी बच्चों, चित्र की बात थी। कभी आप अवशेष में चले, देखो अवशेष होता है जो पशु मर गए हैं उनका कुछ चीज मिलना, हड्डी मिलनी या कैसी चीज, वो तो अवशेष। और चित्र का मतलब होता है जो आकृति बना रखी है। तो हड़प्पा संस्कृति के अंदर गाय का चित्र नहीं मिलता, अवशेष तो मिला है लेकिन चित्र नहीं मिलता। ना तो मिट्टी की मूर्ति में उसका चित्र है, ना ही मुद्राओं के चित्र है। ठीक है ना, तो गाय का ध्यान रखेंगे। अगर आगे चित्र किसका नहीं मिलता तो गाय का चित्र नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी 2011 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अब अवशेष की बात आ रही है, तो अवशेष में भी ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे, देखो गाय, शेर, घोड़ा और हाथी। अब देखो जो अवशेष नहीं मिले हैं, तो अवशेष नहीं मिले हैं शेर के। गाय के अवशेष, पशुओं में अवशेष की बात चली तो गाय के अवशेष भी मिले हैं, घोड़े के भी मिले हैं और हाथी के भी मिले हैं, है ना। गाय, घोड़ा, हाथी इनके तो अवशेष मिले पर शेर के अवशेष नहीं मिले। और अगर चित्र की बात करें तो चित्र गाय का नहीं मिला, चित्र बाकी के मिले हैं, गाय का चित्र नहीं। अगर चित्रों में बात आए तो गाय का नहीं मिला, और अवशेषों में बात आए तो शेर के अवशेष नहीं मिले। ध्यान रखना कि कहा उसने अवशेष पूछा और कहा चित्र पूछा। अगर पूछेगा कि किस पशु के अवशेष नहीं मिले तो आप आंसर लगाएंगे कि शेर के अवशेष नहीं मिले, और आएगा किस पशु का चित्र नहीं मिला तो आप आंसर लगाएंगे कि गाय का चित्र नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ क्लास खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, यानी कि दामाबाद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, हरे कृष्णा, धन्यवाद। सही हो गया।